श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की ये 65वीं कक्षा है और उसी क्रम में प्रश्नोपनिषद की 8वीं कक्षा। चतुर्थ प्रश्न आगे बढ़ रहा है। अथैनम सौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ। सौर्यायणी गार्ग ने पूछा, भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। इस पुरुष में मानिए जो सिरह पाण्यादिमान जो ये हमारा एक देह दिखाई देता है, सिरह पाण्यादिमति हाथ पैर वाला जो ये हार्ड मांस का ये वो दिखाई देता है, वो कौन, इस हाथ पैर का जो ये शरीर है वो कौन इसमें सोता है। एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति, और कौन इसमें जागते हैं। कतरा एष देवा स्वप्नान पश्यति, कौन देव स्वप्न देखता है। कस्य तत् सुखम भवति, किसको सुख होता है। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, और किसमें सब के सब संप्रतिष्ठित होते हैं। ये 5 प्रश्न किए गए हैं। सुदीप्तादिवग्नेर्यस्मात् पराक्षरात् सर्वे भावा विस्मृलिंगा इव जायन्ते तत्र चैव अपयन्ति इति उक्तम द्वितीय मुंडके। द्वितीय मुंडक में ये बात कही है, वहां पर जाकर के मुंडकोपनिषद में। सुदीप्तादिवग्ने, सुदीप्त अग्नि से, यस्मात् पराद अक्षरात्, जिस परम अक्षर से सभी पदार्थ विस्फुलिंग की तरह, जैसे अग्नि की चिंगारियां निकलती हैं वो पैदा होती हैं, और तत्रैव च अपयन्ति, और उसी में लीन हो जाती हैं। ऐसा दूसरे मुंडक में कहा। केते सर्वे भावाक्षरात् विभज्यन्ते, वे कौन से भाव हैं जो अक्षर से अभिव्यक्त होते हैं। कथम वा विभक्ता संता तत्रैव अपयन्ति, और किस प्रकार विभक्त होकर के उसी में लीन होते हैं। कथम वा विभक्ता संता तत्रैव अपयन्ति, उसी में लीन होते हैं। किल लक्षणम वा तदक्षरम, और वो जो अक्षर है वो किस लक्षण वाला है। किल लक्षण वा तदक्षरम इति एतद् विवक्षया, इस विवक्षा से अधुना प्रश्नान उद्भावयति, अब प्रश्नों को उठा रहे हैं। भगवान एतस्मिन् पुरुषे, ये जो हमारा शरीर हाथ पैर सिर वाला जो ये पुरुष दिखाई देता है, कानि करणानि स्वपन्ति स्वापम कुर्वन्ति, कौन से करण हैं जो कि सोते हैं। स्व व्यापाराद उपरमन्ते, अपने व्यापार से रुक जाते हैं। स्वपन्ति का अर्थ है अपने व्यापार को बंद कर देते हैं। कौन है वो करण जो सोते हैं। कानि करणानि स्वपन्ति जागरणम अनिद्रावस्थां स्व व्यापारम कुर्वन्ति। कानि च अस्मिन् जागृति, और जागृत अवस्था में जागरण नाम का व्यापार कौन करते हैं। कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति, कौन जागते हैं कौन सोते हैं। ये 2 प्रश्न तो ये हैं। दूसरे प्रश्न को यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे मंत्र में है, और कानि अस्मिन् जागृति, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे और चौथे मंत्र में। ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। कानि स्वपन्ति दूसरे मंत्र में उत्तर दिया जा रहा है। कानि जागृति, इसका उत्तर तीसरे चौथे मंत्र में दिया जा रहा है। कतरेस देवा स्वप्नान पश्यति, इसका उत्तर 5वें मंत्र में दिया जा रहा है। कस्य एतत् सुखम भवति, इसका उत्तर 6ठे मंत्र में दिया जा रहा है।
कस्मिन् नु सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति, 7वें मंत्र से 11वें तक उत्तर दिया जा रहा है। 7वें से 11वें तक एक एक का मैंने हिसाब आगे जो बता रहा हूं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो कौन सोते हैं कौन जागते हैं, दो बात तो ये होगी। कहानी अस्मिन जागृति जागरणम अनिद्रावस्था, मानी जागरण करते हैं, अनिद्रावस्था स्वव्यापारम कुर्वन्ति, और कतर कार्य करण लक्षण योरेश देवा स्वप्नान पश्यति। तीसरा में कत्रयस देवा स्वप्नान पश्यति, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन देव स्वप्न देखता है। कार्यकरण लक्षण और एस देवा, कार्यकरण लक्षण वाला ये देव स्वप्न देखता है। कौन है वो? कार्यकरण लक्षण यो एस देवा, कौन है ये देव? कार्यकरण लक्षण यो स्वप्नान पश्यति। यहाँ पर स्वप्न से धर्मी पृष्ठा, पहले प्रश्न में क्या हुआ? आद्य प्रश्ने जागरित से धर्मी पृष्ठा, जागरित अवस्था का धर्मी कौन है? भगवान अस्मिन पुरुषे कानी स्वपंती, जागृत अवस्था का धर्मी पूछा। स्वप्ने यस्य व्यापारो परमे जागरितम नास्ति स तस्य धर्मी, वही तो उसका धर्मी है। यदि निश्चेतुम शक्यत्वात्, मतलब हम ये निश्चय कर सकते हैं, क्या निश्चय कर सकते हैं कि मैंने बोला कि कौन सोते हैं, इसके द्वारा जागृत अवस्था का धर्मी पूछा गया है। जब जागृत अवस्था के धर्मी को हम पहचान लेंगे तो स्वप्न में उसका व्यापार रुक जाएगा। जो जागृत अवस्था का धर्मी था, स्वप्न अवस्था में जिसके व्यापार का अवरोध होने पर जागृतम नास्ति, जागृत नाम की चीज नहीं। जागृत स्वप्ने यस्य व्यापारो परमे जागृतम नास्ति स तस्य धर्मी इति उच्यते। तो दूसरे प्रश्न में अवस्था त्रय भी शरीर रक्षणम कस्य धर्म, दूसरे में कहा कि कौन जागते हैं, कहानी अस्मिन जागृति। तो इसको ऐसे समझिए कि तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति में शरीर रक्षणम कस्य धर्म, शरीर रक्षण किसका धर्म है, किसका शरीर रक्षण धर्म है, ये बात कही गई। और इसी तरह से फिर ये पूछ रहे हैं स्वप्न में जिसका स्वप्न क्या कतरेस देवा स्वप्नान पश्यति, कौन देव है जो स्वप्न देखता है, मानी स्वप्न का धर्मी कौन है, ये बात आएगी। दूसरे में तीनों अवस्थाओं में शरीर रक्षण किसका धर्म है, जागृतो अनुपरत व्यापार से प्राण से देह रक्षकत्व उपपत्ति, जागृत अवस्था में जो जिसका व्यापार उपराम को प्राप्त नहीं हुआ, रुका नहीं है, जागृतो अनुपरत व्यापार से जिसका व्यापार बंद नहीं हुआ, प्राण से देह रक्षकत्व उपपत्ति, प्राण का देह रक्षकत्व उत्पन्न होने से। और तीसरे में स्वप्न का धर्मी पूछा, चतुर्थेन सुसुप्ति धर्मी, और चौथे में कस्येतत् सुखम भवति, सुसुप्ति का धर्मी कौन है, सुख धर्म है तो उसका धर्मी कौन है। सुखम हम अस्वाप्सम, जो हम सोए हुए व्यक्ति उठने के बाद जो हमारे को ये बोध होता है कि मैं सुख से सोया, तो ये मैं नाम का धर्मी कौन है। सुखस्य सुसुप्ति संबंध अवगमात, सोते हुए व्यक्ति का ही सुसुप्ति संबंध जाना जाता है। और पांचवें प्रश्न में अवस्था त्रय विनिर्मुक्तम, अवस्था त्रय पर्यवसान भूमि रूपम तुरीयम अक्षरम पृष्ठम, पांचवें प्रश्न में पूछा है कस्येतत् सुखम तो हो गया, चौथे प्रश्न में सुसुप्ति का धर्मी पूछ लिया, क्योंकि सुखम हम अस्वाप्सम बोलते हैं सुसुप्ति के उठने के बाद। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, पंचम प्रश्न में तीनों अवस्थाओं से हटा हुआ अवस्था तय पर्यवसान भूमि रूपम, तीनों अवस्थाओं की जो पर्यवसान, तीनों अवस्थाओं से विनिर्मुक्त है और तीनों अवस्थाओं की पर्यवसान भूमि रूप है, वो तुरीय अक्षर के बारे में पूछा है। कस्मिन् सर्वे भावा,
संप्रति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सब कुछ कौन सा वो है जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये पंचम प्रश्न में तीनों अवस्थाओं से जो अतीत है, विनिर्मुक्त है और अवस्था त्रय पर्यवसान भूमि रूप है, उस तुरीय अक्षर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर ये सारी 5 प्रश्नों के बारे में यहाँ मैंने चर्चा की। कहानी अस्मिन् जागृति जागरण निद्रावस्थां स्वव्यापारं कुर्वन्ति कत्र कार्यकरण लक्षणयोः एष देवः स्वप्नान् पश्यति कार्यकरणयो। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कार्य मानी शरीर या प्राण, करण मानी मन आदि। तो कार्य और करण, शरीर और मन आदि जो इंद्रियां हैं, तो उनका ये देव स्वप्न कार्यकरण लक्षणयोर एष देवा स्वप्नान पश्यति। कार्यकरण लक्षण से संबंधित जो ये देव है, कौन है जो स्वप्न देखता है। तो इसके बाद पूछते हैं कि स्वप्नो नाम कतरे कारण कार्यकरण लक्षण और इस देवा स्वप्नान पश्यति। और इसे बोले स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृत अंत शरीरे दर्शनम। स्वप्न जो है वो स्वप्न क्या है, जागृत दर्शनात्, जो जागृत दर्शन है, जागृत अवस्था है, उससे हटा हुआ जागृतवत अंत शरीरे दर्शनम। जागृत की तरह ही हमारे अंत शरीर में जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पर स्वप्न कहा है। तत्किम कार्य लक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते, कार्य लक्षण देव के द्वारा वो संपन्न किया जाता है, या करण लक्षण केनचित, या किसी करण लक्षण किसी के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबादम सुखम कस्येतद् भवति। उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे, और जब जागृत स्वप्न व्यापार हट गया, उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे, जागृत स्वप्न व्यापार दोनों हट गए, तो यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाधम, बाधा रहित जो प्रसन्न पूरा निर्मल जो सुख होता है, किसको होता है, कस्येतद् भवति। तस्मिन् काले जागृत स्वप्न व्यापाराद उपरताः, जागृत और स्वप्न व्यापार से उपरत होते हुए कस्मिन् सर्वे सम्यक एकीभूताः संप्रतिष्ठिताः, किसमें सम्यक एकीभूत होकर के उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। मधुनि रसवत् समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवत् विवेकनरः प्रतिष्ठिता भवन्ति। मधु में रसवत् समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवत्, जैसे मधु में रस अनुप्रविष्ट हो जाते हैं, जैसे सारी वनस्पति पुष्प इत्यादि होते हैं, उनका जो रस होता है मधु में प्रविष्ट हो जाता है, और जैसे समुद्र में नदियां प्रविष्ट हो जाती हैं, उनका भेद हमें पता नहीं चलता। विवेक अनर्हा, हमें ये पता नहीं चलता कि इस पुष्प का ये मधु यहाँ पर है, दाएं तरफ है, बाएं तरफ है, ऊपर है, नीचे है, सब एकीभूत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बोले कि मधुनि रसवत समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च, और नदी जैसे समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेकनरः प्रतिष्ठिता भवन्ति संगता भवन्ति संप्रतिष्ठिता भवन्ति। संगत होती हैं मतलब नदियां जैसे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो इसी प्रकार से कस्मिन् सर्वे सम्यक एकीभवन्ति, कौन चीज है जिसमें सब के सब एकीभूत हो जाते हैं। तो ये सारे 5 प्रश्न किए गए हैं। ननु न्यस्त दात्रादिकरणवत् स्वव्यापारादुपरतानि पृथक पृथक एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते एतत् युक्तम। ये बात ठीक रहनी चाहिए कि जैसे हम खेत में काम करते हैं तो दात्र या कुल्हाड़ा या खनित्र, उनको हम जब रख देते हैं न्यस्त दात्रादिकरणवत्, जैसे हमारे दात्रादिकरण रख दिए जाते हैं,
तो स्वव्यापाराद उपरतानि पृथक पृथक येषात्मने अवतिष्ठन्ते। तो दांती अपने व्यापार से हट गई, खनित्र अपने व्यापार से हट गया, खुरपा अपने व्यापार से हट गया। खेत को पकड़ करके उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि खनित्र है, खुरपा है, दराती है, कुदाल है या कोई कुल्हाड़ा है, अपने अपने व्यापार से जब वे हट जाते हैं तो वो अपने स्वरूप में रहते हैं। वो किस में प्रतिष्ठित, क्या प्रश्न कर रहे हैं? हमारी दांती हमारे हाथ में होती है और उसको जैसे ही वो अपने काम से उपरत होती है तो दांती कहाँ प्रतिष्ठित होती है, प्रश्न ही नहीं बनता। अपने व्यापार से हटी हुई दांती अपने दांती स्वरूप में रहती है, बस इतनी सी बात है। वो दांती कुछ और बन जाती है, किसी और रूप में चली जाती है, ऐसा तो नहीं। एक व्यापार युक्त थी, अब व्यापार से उपरत होकर के अपने शांत स्वरूप में होती है। पहले व्यापार स्वरूप में होता है दात्र, कुल्हाड़ा, खनित्र, खुरपा, ये सारे पहले अपने करण स्वरूप में होते हैं, और करण स्वरूप मानी व्यापार स्वरूप में होते हैं, और अब अपने व्यापार स्वरूप को छोड़कर अपने उस शांत स्वरूप में होते हैं, मानी व्यापार रहित स्वरूप में होते हैं। करण जो होता है, दांती कुछ व्यापार नहीं कर रही, कुल्हाड़ा कुछ व्यापार नहीं कर रहा, तो वे अपने शांत स्वरूप में होते हैं। जैसे वाणी है, ये करण है, जब बोलती है तो अपना काम बोलने का कर रही है, जब ये अपने व्यापार को छोड़ेगी तो शांत रहेगी। आंखें हैं, जब अपना व्यापार करेंगे तो रूप को देखेंगे, अपना व्यापार नहीं करेंगे तो अपने स्वरूप में रहेंगे। अब किस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये कैसा प्रश्न है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं, कुतः प्राप्ति सुसुप्त पुरुषाणाम करणानाम कस्मिंश्चित् एकी भावम अनाशंकायः प्रष्टु युक्ता युक्ताशंका। कहते हैं ये शंका तो ठीक ही है। कैसे, कहाँ, कुतः प्राप्ति सुसुप्त पुरुषाणाम करणानाम, जैसे सोया हुआ व्यक्ति होता है उसके जो करण होते हैं, कस्मिंश्चित् एक ही भाव गमन आशंकाया प्रष्टु। वो जब सोया हुआ पुरुष होता है तो उसके ये जो करण है, उसके पास जो आंख, नाक और श्रोत्र, त्वचा, रसना, ये जो करण है, या हाथ, पैर, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो 5 करण हैं कर्मेंद्रियों के रूप में और 5 करण ज्ञानेंद्रियों के रूप में हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब अपने व्यापार से उपरत होते हैं तो ये किसी एक कस्मिंश्चित् एक ही भाव गमनाशंका है, किसी एक चीज में जाकर के ये ठहर जाते हैं, ऐसा पूछने वाले का अभिप्राय है। युक्ता युक्ता शंका युक्ता संगतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि जागृत विषय। क्योंकि जागृत विषय में जो करण होते हैं वो संगत होते हैं। संगत का मतलब कई सारी चीजों के मेल से वो करण बने हुए होते हैं, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो एक रूप में हो, वो मिले हुए पदार्थ होते हैं। जैसे इस मकान को हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजों का ये संघात पता चलेगा। इसमें मिट्टी है, चूना है, लोहा है, सीमेंट है, मिस्त्री का प्रयत्न लगा है, बहुत सारे संगत पदार्थ है। ये मकान, जो भवन जिसको हम बैठे हुए जिसमें काम कर रहे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये जो मकान है जो संगत है वो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। अपने लिए होने का मतलब ये है कि वो जो संगत पदार्थ है वो संगत पदार्थ उसी संगत के लिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। संगत पदार्थ संगत से अलग किसी और के लिए। संगत में जो जो चीजें लगी हुई हैं, जैसे लोहा लगा है, सीमेंट लगी है, डस्ट लगी है, ईंटें लगी हैं, चूना लगा है, इसमें कलई लगी है, ये जो जो भी चीजें इसमें लगी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें किसी दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। मानी वो संगत पदार्थ अपने लिए नहीं हो सकता है, वो संगत पदार्थ केवल अपने लिए नहीं हो सकता, किसी दूसरे के लिए वो होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो संगतस्य संगतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि जागृत विषय, और जागृत विषय में वे परतंत्र होते हैं। जैसे अभी इस समय आंख, नाक, कान आदि किसी कर्ता के अधीन हैं,
परतंत्र हैं, स्वाम्यर्थ हैं ये करण। तस्मात् स्वापे विसंगतानां पारतंत्रेण कस्मिंश्चित् संग संगतिर्न्याय्य इति। तो स्वाप काल में भी, तस्मात् स्वापे विसंगतानां संगत पदार्थों का पारतंत्रेण कस्मिंश्चित् संगतिर्न्याय्य। तस्मात् स्वापे विसंगतानां पारतंत्रेण संगत पदार्थों का परतंत्रता पूर्वक ही कस्मिंश्चित् संगतिर्न्याय्य, किसी एक विशेष में इन संगत पदार्थों का पर्यवसान होना चाहिए। तस्माद आशंकानुरूप है प्रश्न है, आशंका के अनुरूप प्रश्न है। अत्र तो कार्यकरण संघातो यस्मिन् प्रलीना, कार्यकरण संघात जिसमें लीन हुआ, सुषुप्त प्रलय कालयो, सुषुप्त काल और प्रलय काल। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रलय अवस्था में क्या स्थिति होती है, यहाँ भी भाष्यकार के से यही अनुमोदन हो रहा है कि सुषुप्त और प्रलय काल की एक स्थिति है। कार्यकरण संघातो यस्मिन् प्रलीना, कार्यकरण संघात जिसमें लीन होता है, सुषुप्त प्रलय कालयो, सुषुप्त और प्रलय काल में, तद विशेषम बुभुत्सो स कोनु स्यादिति। कार्यकरण संघात जिसमें लीन होता है, सुषुप्त कालयो यस्मिन् प्रलीना, कार्यकरण संघात जिसमें लीन होता है, सुषुप्त प्रलय कालयो तद विशेषम, सुषुप्त अवस्था में और प्रलय काल अवस्था में, तद विशेषम बुभुत्सो, उसका कोई विशेष जानने का इच्छुक, उसमें कोई विशेषता जानने का इच्छुक, स कौन स्यात्, कौन हो सकता है, कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, कौन है जिसमें ये सब के सब संप्रतिष्ठित होते हैं। हमारा कार्यकरण संघात सारा का सारा जाकर के उसमें लीन हो जाता है, ऐसा कौन है। ये पहले प्रश्न में, चौथे प्रश्न के पहले मंत्र में ये सारी बातें पूछ ली और इसका उत्तर देते हैं तस्मै स होवाच। ये जो था ना सौरायणी गार्ग्य, उसके प्रश्न का उत्तर देता हुआ पिप्पलाद ऋषि बोले, यथा गार्ग्य मरीचय अर्कस्य अस्तम, हे गार्ग्य जैसे किरणें जो होती हैं सूर्य के अस्त को प्राप्त होती हुई, अर्कस्य अस्तम गच्छता मरीचया, सर्वा सारी की सारी मरीचियां, अर्कस्य अस्तम गच्छता मरीचिया मरीचयः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति, इस तेजो मंडल में एक स्वरूप हो जाती है। यथा गार्ग्य मरीचय अर्कस्य अस्तम गच्छता, अर्क के अस्त को प्राप्त होती हुई जो ये मरीचियां हैं, एतस्मिन् तेजो मंडले, इस तेजो मंडल में एकीभूत हो जाती हैं। तेजो मंडल मानी सूर्य मंडल में वो किरणें जब अस्त होता है तो उसमें लीन हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, अपना व्यापार नहीं करती, यही लीन होना है। सूर्य की किरणें जब सूर्य अस्त होता है तो अपना व्यापार उस समय हमारे लिए नहीं कर रही है, कहीं कर रही होंगी पर हमारे लिए उनका व्यापार रुक जाता है। हमारे लिए सूर्य का व्यापार एकदम से अवरुद्ध हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जैसे सारी अशेष रूप से तस्मिन् तेजो मंडले तेजो राशि रूपे एक ही भवंती, तेजो राशि रूप इस तेजो मंडल में एक ही भूत हो जाती हैं। विवेक अनर्हत्वम अविशेषताम गच्छन्ति, हमारे विवेक का जागृत अवस्था में जो हमें भेद प्रतीत हो रहा था, तो वो विवेक अनर्हत्वम अविशेषताम गच्छन्ति मरीचया, मरीचि जो है ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं कि वो भेद खत्म हो जाता है। तस्यैव अर्कस्यता पुनः पुनः उदयता उद्गच्छता प्रक्षरन्ति, उसी अर्क का, तस्यैव अर्कस्यता पुनः पुनः उदयता, वे पुनः पुनः उदय होते हुए, उद्गच्छता प्रचरन्ति, उदय होते हुए, पुनर्पुनः उदयता उद्गच्छता प्रचरन्ति विकीर्यन्ते, वे रश्मियां जो है पुनः पुनः उदय, प्रातः काल जब होता है तो वो उदय को प्राप्त हो जाती हैं और वो फिर आ जाती हैं। वो जो सायंकाल उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया हमारे लिए, प्रातःकाल उदय होते समय वो फिर प्रादुर्भूत हो जाती हैं। प्रतीति के आधार पर दृष्टांत है,
यूं तो सूर्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है, पर हमारे को जो उसकी प्रतीति होती है उसको पकड़ करके ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे ये सूर्य सभी रश्मियों को मरीचया रश्मया अर्कस्य आदित्यस्य अस्तम अदर्शनम गच्छता, आदित्य के अस्त होते हुए अदर्शन को प्राप्त होते हुए सर्वा मरीचया शेषता तस्मिन् तेजो मंडले तेजो राशि रूपे संपूर्ण रूप से इस तेजो मंडल में तेजो राशि रूप में एकीभूत हो जाती हैं। विवेक अनर्हत्वम अविशेषताम गच्छन्ति, विवेक की अनर्हता को प्राप्त हो जाती हैं ये जो मरीचियां किरणें हैं। तस्यैव अर्कस्यता पुनः पुनः उदयता उद्गच्छता, उसी अर्क के पुनः पुनः उदय होते हुए प्रचरन्ति विकीर्यन्ते फैल जाती है। प्रातः काल आने पर वो किरणें फिर फैल जाती हैं। यथायम दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत समझ में आता है। एवं है वही तत्सर्वम विषय इंद्रियादि जातम, विषय और इंद्रिय, जैसे आंख है और आंख का विषय रूप है, कान है उसका विषय शब्द है, त्वचा है उसका स्पर्श स्पर्श विषय है, रसना है उसका विषय स्वाद है। तो ये सारा जो है विषय इंद्रिय जातम परे प्रकृष्टे देवे द्योतनवती मनसी, परम जो प्रकृष्ट देव है, परे प्रकृष्टे देवे द्योतनवती मनसी, द्योतनवान मन में, परे प्रकृष्टे देवे एवं है वही तत्सर्वम विषय इंद्रियादि जातम परे प्रकृष्टे देवे, विषय इंद्रियादि जितना भी है वो प्रकृष्ट देव द्योतनवान जो मन है, हमारा विषय और हमारी इंद्रियां। प्रकृष्ट देव यहाँ पर मन बताया। चक्षुरादि देवानाम मनस्तंत्रत्वा, चक्षुरादि जितने भी देवता हैं वो मन के अधीन होते हैं। तो मनसा एव प्रचरन्ति, मन के द्वारा चक्षुरादि देवानाम मनस्तंत्रत्वात् परो देवो मनः, यहाँ पर परो देव जो है मन है, जो यहाँ पर लिखा है परे देवे मनसी एकी भवति, यहाँ पर आपेक्षिक दृष्टि से परो देव बताया है मन। पुनः पुनः उदयता प्रचरन्ति एवं है वही तत्सर्वम, वो जितना भी विषय, तत्सर्वम माने विषय इंद्रिय जातम, विषय और इंद्रिय जात जो है उसको तत्सर्वम शब्द से कह रहे हैं। तत्सर्वम विषय इंद्रिय जातम, तत्सर्वम विषय इंद्रिय जातम परे देवे प्रकृष्टे देवे द्योतनवती मनसी, प्रकाश स्वरूप जो मन है उसमें चक्षुरादि देवानां मनस्तंत्रत्वा परो देवो बना तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवति, स्वप्न काल में एक हो जाती हैं। कस्मिन् एतस्मिन् पुरुषे भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, यहाँ पर प्रश्न ये था कि कौन सोता है, तो क्या उत्तर दिया कि जैसे सूर्य को दृष्टांत दिया, जैसे कि अस्त होते समय उसकी किरणें सूर्य में सिमट जाती हैं और उदय होते हुए फिर अपना व्यापार करने लगती हैं। एवं है वही तत्सर्वम परे देवे मनसी एकी भवति, परम देव जो मन है उसमें एकीभूत हो जाते हैं विषय इंद्रिय जात। एवं है वही तत्सर्वम, वह सब कुछ विषय इंद्रिय जात, तत्सर्वम विषय इंद्रिय जातम, एवं है वही तत्सर्वम परे देवी मनसी की भवति, तेन तरहि एष पुरुषो न शृणोति, और तेन इसी कारण से एकी भवति मंडले मरीचि वद विशेषताम गच्छति, जो सूर्य मंडल है मरीचि की तरह अविशेषता को प्राप्त हो जाता है मन भी। मनः परो देवो मनः तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवति, स्वप्न काल में वो एकीभूत हो जाता है। मंडले मरीचि वद विशेषताम गच्छति, मंडल में मरीचि की तरह अविशेषता को प्राप्त हो जाता है, मरीचि जैसे अविशेष हो जाती है। जिजागरीशोश्च रश्मिवत मंडलात् मनसैव प्रचरन्ति, जागने का इच्छुक जब होता है तो रश्मियों की तरह मंडल से बाहर मनसैव प्रचरन्ति, मन से ही बाहर आ जाती हैं, अपना व्यापार करने लगती इंद्रियां। स्व व्यापाराय प्रतिष्ठन्ते, अपना व्यापार करने के लिए चालू हो जाती हैं। यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धिकरणानि मनसी एकीभूतानि इव
करण व्यापारादुव्रतानि स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि। स्वप्न काल में जो श्रोत्रादि हैं, शब्दादि उपलब्धि करणानि, शब्दादि जो उपलब्धि के कारण हैं, शब्दादि को उपलब्ध करने वाले, शब्दादि उपलब्धि करणानि मनसि एकीभूतानि इव। स्वप्न काल में श्रोतादि, जो श्रोत्रादि शब्दादि को उपलब्ध करने वाले हैं, मनसि एकीभूतानि, मन में वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। करण व्यापार अदुव्रतानि, करण का जो व्यापार है उससे वे हट जाते हैं। आंख का व्यापार देखना, कान का व्यापार सुनना, त्वचा का व्यापार स्पर्श अनुभव करना, रसना का व्यापार स्वादु अस्वादु का या अलग अलग रसों का बोध करना, खट्टा मीठा तीखा आदि रसों को जानना, त्वचा का व्यापार कोमल स्पर्श कठोर स्पर्श का बोध करना। तो उसको कह रहे हैं जैसे जिजागरी सौश्च रश्मिवत मंडलात मनसैव प्रचरन्ति स्व व्यापाराय प्रतिष्ठन्ति, अपना काम करने के लिए प्रतिष्ठित हो जाती हैं। जागृत जो जागरण का इच्छुक है उस व्यक्ति का। यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्ध करणानि, क्योंकि स्वप्न काल में श्रोत्रादि जो हैं वो शब्दादि उपलब्धि करणानि, स्वप्न काल में श्रोत्रादि इंद्रियां शब्दादि को उपलब्ध करने वाली हैं। मनसि एकीभूतानि कर्ण व्यापारादुव्रतानि, मन में जब वे एकीभूत होते हैं तो कर्ण व्यापार से हट जाता है। तेन तस्मात् तर्हि, तेन तर्हि तस्मिन् स्वाप काले एष देवदत्तादि लक्षणा पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजतो न विसृजते ने आयते न विसृजते न ईआयते स्वपिति इत्याचक्षते लौकिका। लौकिक जन कहते हैं कि अब सो रहा है। कैसी स्थिति में? न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते, जब कोई त्याग भी नहीं करता है, गति भी नहीं करता है। स्वपिति इत्याचक्षते लौकिका, लौकिक जन उसको स्वपिति नाम से कहते हैं। ये दूसरे मंत्र की बात हुई। दूसरे मंत्र में जो बात कही थी कि तत्सर्वं परिदेवी मनसि एकीभवति और तेन तर्हि पुरुषो न शृणोति, और उसके कारण से ही यह जो पुरुष है सुनता नहीं है, देखता नहीं है, सूंघता नहीं है, रस नहीं लेता है, स्पर्श नहीं करता है और ना विवदते बोलता नहीं है, ना दत्ते ग्रहण नहीं करता है, ना आनंदयते सुख नहीं लेता, न विसृजते त्याग नहीं करता। पायु का उपस्थित त्याग से है। और न ईआयते स्वपिति इत्याचक्षते न गच्छति स्वपिति न ईआयते, ईआयते धातु का प्रयोग किया है, ईगतो धातु का, और इसका अर्थ होगा न ईआयते। तस्मिन् स्वाप काले इस देवदत्तादि लक्षणा न पुरुषो न ईआयते स्वपिति इत्याचक्षते लौकिका। न गच्छति केवल न ईआयते स्वपिति इत्याचक्षते लौकिका। लौकिक लोग इणो गत्यर्थस्य यङन्तस्य रूपमेतत् न गच्छति, न ईआयते का अर्थ है इण धातु का रूप यङन्त का, तो इसका अर्थ होगा न गच्छति, न ईआयते न गच्छति इत्यर्थ। और आगे सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे, कौन जागता है? तो बोलते हैं प्राणाग्नया, प्राणादि पंचवायवो अग्नया इव अग्नया जागृति। ये सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु, जब श्रोत्रादि इंद्रियां सो गई, कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे, इस 9 द्वारों वाले पुर में, देह में प्राणाग्नया, प्राणादि पंचवायु अग्नया इव अग्नया, प्राणादि पंचवायु अग्नियों की तरह काम कर रहे हैं, वे जागते हैं। अग्नि सामान्यम ह्याह गार्हपत्यो वायु सोपाना, अग्नि सामान्य के रूप में ये बात कही। क्या कहा? गार्हपत्यो हो वायु सोपाना, ये गार्हपत्य है अपान,
गार्हपत्य अग्नि अग्निहोत्रेण सर्वदा संरक्षणीय प्रातरग्निहोत्रात् पूर्वं गार्हपत्यम काष्ठ प्रक्षेपेण वर्धयित्वा, प्रातः काल सूर्योदय से पहले काष्ठ प्रक्षेप करके उसको बढ़ा दिया जाता है। तथा प्रज्वलंतम काष्ठम नीत्वा, और जब वो काष्ठ जल रहा होता है तो उस जलते हुए काष्ठ को उठा करके आवनीय स्थान में ले जाकर स्थापित करते हैं। सूर्योदय से पहले गार्हपत्य जो अग्निकुंड है वहां पर काष्ठ डालकर जलाया जाता है। अग्निहोत्र से पहले क्रिया की जाती है और जलते हुए काष्ठ को उठाकर बाद में सूर्योदय के समय आवनीय स्थाने स्थापित है, आवनीय के वहां से उठा करके उसको वहां पर स्थापित करते हैं। स आवनीयो भवति तदनंतरम ज्वलंतम काष्ठांतरम परिगृह्य दक्षिणाग्नि स्थाने स्थाप्यते। जलते हुए एक दूसरे काष्ठ को पकड़ करके दक्षिणाग्नि में स्थापित किया जाता है। दक्षिणाग्नि कुंड का नाम है स दक्षिणाग्निर्भवति गार्हपत्याद अग्निर्नयनम प्रणयनम। गार्हपत्य से अग्नि का ले जाना उसको प्रणयन कहते हैं। और फिर दक्षिणाग्नि गार्हपत्याद अग्निर्नयनम प्रणयनम, मतलब गार्हपत्य से ही तो आवनी अग्नि में ले जाते हैं, गार्हपत्य से ही उसको दक्षिणाग्नि के रूप में लाते हैं। तो सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु, यहाँ पर ये प्रश्न था। अगला तीसरे मंत्र की बात चल रही है। कानि सुबंती कानि अस्मिन् जागृति, ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। कतर एष देवा स्वप्नान् पश्यति, कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति। कानि अस्मिन् जागृति, ये कानि अस्मिन् जागृति ये तीसरे और चौथे मंत्र में बात कही है। कानि अस्मिन् जागृति तीसरे और चतुर्थ मंत्र में ये बात कही है। कतर एष देवा स्वप्नान् पश्यति, ये पांचवा प्रश्न है। कस्येतत् सुखम भवति, ये छठा प्रश्न है। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सभी संप्रतिष्ठित कहाँ में कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ प्राणाग्नया एवेतस्मिन् पुरे जागृति, प्राणाग्नि जो है इस पुर में तीसरे चौथे का एक ही विषय है। तो इन्होंने कहा सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे, जब ये सो गए श्रोत्रादि कर्ण जब सो गए तो इस नवद्वारपुर में नवद्वारे पुरे देहे प्राणाग्नय प्राणादि पंच वायु अग्नयायु, वे अग्नियों की तरह हैं, वे जागते हैं। अग्नि सामान्यम ह्या, अग्नि सामान्य की बात कही। गार्हपत्यो वा एष अपाना, ये गार्हपत्य है जो अपान है, इसको गार्हपत्य कहते हैं। तथा सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीयते इव प्राणो मुख नासिकाभ्याम संचरति तथा आवनीय स्थानो प्राण। प्राण आवनीय स्थानीय कैसे? सोए हुए व्यक्ति के सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीयते इव प्राणो, जैसे गार्हपत्य से आवनीय अग्नि लाई जाती है तो ऐसे ही सोता हुआ अपान वृत्ति से, अपान वृत्ति सुप्त पुरुष से प्रणीयते इव प्राणो मुख नासिकाभ्याम संचरति, मुख और नासिका से संचरण करता है। अतः आवनीय स्थानीय प्राण, आवनीय स्थान प्राण है। यहाँ पर सुप्तस्य अपान वृत्ते ये शब्द डाले हैं, सुप्तस्य अपान वृत्ते। प्रणयनादिति पदम गार्हपत्य विशेषणम, प्रणयनो गार्हपत्य, प्रणयन जो है वो गार्हपत्य, प्रणयनाद आवनीय प्राण, गार्हपत्य से आवनीय प्राण। यहाँ गार्हपत्यो हवा ईशो अपानो व्यानो अनवाहार्य पचना यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, गार्हपत्य से लाया जाता है। प्रणयनाथ मानी गार्हपत्य से आवनीय प्राण। गार्हपत्य एक अग्नि का नाम है। ये 3 अग्निकुंड होते हैं। नीचे यदि हम किसी काष्ठ के ऊपर, किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कागज के ऊपर चित्र बनाएं तो जो नीचे वाला एक हिस्सा है वो होगा गार्हपत्य, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे
आहवनीय अग्नि। और जो चित्र के जो हमारा ऊपर वाला जहां आहवनीय अग्नि है उसके राइट साइड में थोड़ा हटकर वो होगा दक्षिणाग्नि। राइट दक्षिण ही कहलाता है। हमारे सामने जैसे एक काष्ठ पट्ट है या हमारे सामने ये जो है कागज है, इस पर हमने एक बिंदु रखा, ऊपर बिंदु रखा, गोल एक बिंदु रखा, उसके बाद नीचे एक चौकोर स्थान बनाया 6 इंच छोड़ करके, ऐसे समझ लो। फिर उन दोनों को ऊपर जो एक गोल बिंदु रखा है उसको, उसके एक छोर को लेफ्ट साइड में नीचे वाले चौकोर जो बनाया था उससे जोड़ दिया, और फिर उसको लिख करके मैं बताऊं तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। ये और इधर एक, शायद मेरे ख्याल में दिख रहा है कुछ, इसको थोड़ा हटा दो। जी गुरुजी, सब दिख रहा है, क्लियर है। अच्छा, तो ये जो नीचे वाला यज्ञ कुंड है इसको कहते हैं गार्हपत्य, और ऊपर जो गोलाकार मैंने लिखा ये है आहवनीय कुंड। और इसके दक्षिण में, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में विपरीत दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, मैंने इसको दक्षिण में लिखा है पर इससे उल्टा हो जाता है ये जो चित्र है ना। तो दक्षिण में ये डी का आकार का जो मैंने बनाया इसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। गार्हपत्य में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अग्नि जलाई जाती है गार्हपत्य में, और जब यज्ञ करते हैं आहवनीय में आहुति दी जाती है तो उस जलते हुए काष्ठ को उठा करके इसमें ले आते हैं आहवनीय में, और दक्षिणाग्नि से ही जलते हुए काष्ठ को दक्षिणाग्नि में ले आते हैं। ये 2 अग्निकुंड हैं, एक दक्षिणाग्नि नाम है, एक आहवनीय, और तीसरा गार्हपत्य नीचे जो गोल चौकर आकार का लिया है, इसके बीच में जो ये कर्व देते हुए जो मैंने स्थान यहाँ पर ये जो बनाया, ये स्थान को वेदी कहते हैं, इसका नाम रखा हुआ है वेदी। ये 4 इंच नीचे होता है, इसको खोद करके उसमें दर्ब आदि बिछाए जाते हैं, और वो खाली स्थान होता है, वो उसमें कुछ बिछा करके ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें पात्र आदि रखते हैं, साकल्य आदि का प्रयोग करने के लिए वहां पात्र रखे होते हैं। उन पात्रों को 2-2 करके, 2-2 पात्र इकट्ठे नीचे को मुख करके रखते हैं उनको, जैसे कि परिपाटी है, पात्रों को नीचे मुख करके रखते हैं। तो 2-2 पात्रों को नीचे मुख करके उनको रखते हैं। ये प्रक्रिया है यज्ञ की। इस पृष्ठभूमि में इन मंत्रों को यदि हम देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा। ये मनुष्य का एक प्रकार से आकार है। जो मैंने ये कुंड लिखा, ये सिर जो है ना, इसको आहवनीय के रूप में समझो, और नीचे शरीर भारी होता है, नितंब स्थान को ये गार्हपत्य अग्नि। माता का शरीर, मतलब पुरुष की बजाय माता के शरीर की कल्पना कीजिए, माता का शरीर का चित्र है ये यज्ञ कुंड। बीच में वेदी है, हमारा पेट आदि जो होता है, इसको वेदी स्थान में। तो यज्ञ करते समय गार्हपत्य से अग्नि लाई जाती है आहवनीय में, और गार्हपत्य से अग्नि लाई जाती है दक्षिणाग्नि में, दक्षिणाग्नि कुंड में। तो मेरे ख्याल में इस पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। गार्हपत्यो व एशो अपानः, पहली बात कही, गार्हपत्य अग्नि, अग्निहोत्री के द्वारा रक्षा की जाती है। तो ये अपान गार्हपत्य जो है इसको अपान नाम दिया है, और आहवनीय को प्राण नाम दे दिया। शरीर में भी ऐसे ही होता है, प्राण का स्थान ऊपर होता है, अपान का नीचे होता है।
तो इन्होंने कहा गार्हपत्यो व एषो अपाना, ये संगति लग रही है, क्योंकि जो अपान होता है उसका नाभि प्रदेश और उसके नीचे जो स्थान है उसको अपान बताते हैं। तो यहाँ पर भी गार्हपत्य नीचे है और प्राण ऊपर है। गार्हपत्यो व एषो अपाना व्यानो अन्वहारे पचना, व्यान तो जो है दक्षिणाग्नि है, उसमें जो आहुति दी जाती है उसमें उसका परिपाक होता है। जो हव्य द्रव्य जो पुरोडास आदि तैयार किया जाता है, उसमें जो चावल बनाए जाते हैं, उसमें जो कोई ऐसी चीज जो आहुति देने के लिए तैयार की जाती है ना, आवनीय कुंड में, आवनीय में जो आहुति देते हैं तो उसको तैयार करते हैं हम, दक्षिणाग्नि में तैयार करते हैं। पुरोडास, थोड़ा धीरे, पुरोडास जो होता है वो चावल को पका करके बनाते हैं। तो यहाँ पर चावल को पीस करके और उसको पिठी बना करके और जो है उसको तैयार करते हैं। कैसा करते हैं, 10, 8, 10, 9, 10, 11, 12 ऐसे अलग अलग छोटे छोटे तवे रख देते, छोटे छोटे, और अग्नि के ऊपर रख दिया उन सबको, और एक पूरी रोटी बना दी। उन रोटी, उस बनी हुई रोटी को उसके ऊपर रख दिया, अग्नि नीचे जल रही है, छोटे छोटे तवे हैं, छोटे छोटे मतलब इतने इतने छोटे तवे हैं, उनको अग्नि के ऊपर रखते हैं। अग्नि उन तवों के ऊपर एक ही रोटी, तो उसको 8 तवों के ऊपर यदि रखेंगे तो अष्टाकपाल, और यदि 11 तवे के ऊपर रखेंगे तो एकादश कपाल, 12 तवों के ऊपर, वो तवे छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल इतने इतने, तो उसमें 12 तवों के ऊपर एक रोटी रखेंगे तो द्वादश कपाल, ऐसे प्रक्रिया है वो। तो इन्होंने कहा आवनिया प्रणीयते प्रणयात प्रणीयते अस्मादिति प्रणयनो गार्हपत्योग्नि। यहाँ पर प्रणयन जो शब्द है, गार्हपत्याद अग्निर्नयनम प्रणयनम, गार्हपत्य अग्नि से अग्नि का जो नयन है उसका नाम प्रणयन है। तो इधर क्या हुआ, आह्वनीय तब होता है जब उठा करके आह्वनीय स्थान में ले जाते हैं तो आह्वनीय अग्नि हो जाता है। उसके बाद जलते हुए काष्ठांतर किसी दूसरे काष्ठ को पकड़ करके दक्षिणाग्नि स्थान में लेते हैं, वो दक्षिणाग्नि हो जाती है। और ये गार्हपत्याद अग्निर्नयनम प्रणयनम, प्रणयन क्रिया क्या है, यहाँ पर लिखा है कि प्रणीयते प्रणनात् प्रणनय प्रणयनात् प्रणयनात् प्रणीयते अस्मात् इति प्रणयन गार्हपत्यो अग्नि। गार्हपत्य अग्नि का ही एक प्रणयन नाम यहाँ पर दे दिया है। कैसे, प्रणीयते अस्मात्, जहां से अग्नि को लिया जाता है, प्रणीयते आह्वनीय प्रणीयते, अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आह्वनीय प्रणीयते, प्रणयनात् प्रणीयते अस्मात् इति प्रणयनो गार्हपत्योग्नि। जहां से अग्नि को उठाते हैं तो गार्हपत्य से ले जाते हैं, नीचे वाला जो गार्हपत्य है वहां से प्रणयन करते हैं। तो प्रणयनात् ये पद की व्याख्या है, प्रणयनात् जो मंत्र में आया है, गार्हपत्यात् प्रणीयते, एक बात होगी, मंत्र में पढ़ा हुआ है ना, अपानस्य गार्हपत्यत्वे यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् इति इदं वाक्यम व्यवितम अपि हेतुत्वेन योजयति। ये वाक्य जो है गार्हपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनात् एक प्रकार से हेतु है, गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात्, प्रणयनात् मानी गार्हपत्य अग्नि का प्रणयन नाम है। प्रणयन हेतु से गार्हपत्य को प्रणयन कह दिया है। प्रणयन का मतलब वहां से ले जाना, अग्नि के ले जाने को प्रणयन कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द डाल रखा है प्रणयन, प्रणयन मानी अग्नि को ले जाना। कहां से ले जाना, गार्हपत्य जो नीचे वाला कुंड है उससे ऊपर वाले कुंड में ले जाना।
ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं प्रणीयते आवनिया प्रणीयते प्रणयनाथ इतरो अग्नि आवनिया। दूसरा अग्नि आवनीय है। पहले गार्हपत्याद अग्नेर अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि प्रणीयते आवनिया प्रणीयते प्रणयनाथ प्रणीयते अस्मादिति प्रणयनो गार्हपत्योऽग्नि तथा सुप्तस्य अपानवृत्ते प्रणीयते इव प्राणो मुखनासिकाभ्याम संचरति अतः आहवनीय स्थानीय प्राण आहवनीय स्थानीय प्राण मुखस्य पान सुप्तस्य पान वृत्ते सोया हुआ जो है वहां सुप्तस्य पान वृत्ते प्रणीयते इव प्राण मुख नासिकाभ्याम संचरति। अपान वृत्ति से प्रणीयते मानो उसका प्रणयन किया जाता है। अपान वृत्ति से सोए हुए के अपान वृत्ति से प्रणयन किया जाता है प्राण का मुख नासिकाभ्याम संचरति अतः आवनीय स्थानीय प्राण। आवनीय स्थान प्राण हो गया तो इसमें एक प्राण हो गया, एक व्यान हो गया और एक अपान हो गया। तो अपान तो नीचे वाला बता दिया, प्राण आवनीय बता दिया और व्यान ये दक्षिणाग्नि से संबंध कर दिया। जो दाहिनी साइड में जो दक्षिणाग्नि कुंड बताया डी टाइप, अंग्रेजी का जो डी है उसके साथ व्यान का संबंध कर दिया है। और प्राण तो मुख नासिका से संचरण करता है, वो आवनीय स्थानीय। व्यानस्तु हृदया दक्षिणा दक्षिण सुशिर द्वारेण, जो व्यान है वो हृदय से दाहिने छिद्र के द्वारा निर्गमन करने के कारण दक्षिण दिक संबंधात अन्वाहार्य पचनो दक्षिणाग्नि। अन्वाहार्य नाम है ईषद उष्णीकृता तंडुला दक्षिणाग्नो तंडुला उष्णीकृत्य ऋत्विग्भ्या दक्षिणात्वेन दीयन्ते। मतलब अन्वाहारी क्या है, थोड़े गर्म करके तंडुल दक्षिणाग्नो तंडुला उष्णीकृत्य, दक्षिणाग्नि में तंडुलों को गर्म करके ऋत्विकों को दक्षिणा के रूप में दिए जाते हैं। तो दक्षिणाग्नि अन्वाहारी पचना एक नाम हो गया। दर्श पूर्णमास की दक्षिणा होता है अन्वाहार्य। दर्श और पूर्णमास एक यज्ञ का नाम है, उसकी दक्षिणा का नाम रख दिया अन्वाहारी। दर्श और पूर्णमास इष्टि होती है, स्रोत याग होते हैं ये। बीच के काल में, ये जो बीच का मतलब क्या है, हमारे वैदिक साहित्य का काल कहना चाहिए, बीच नहीं बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य में यज्ञों का एक बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम है। अलग अलग प्रकार के यज्ञों का इतना जाल बिछा हुआ है, हम समझ ही नहीं सकते हैं यदि ये विद्या इस तरह से हम नहीं देखेंगे तो। इन शब्दों का तात्पर्य कुछ समझ में नहीं आएगा। और बार बार मैं कहता हूं कि भाष्यकार से पहले कुछ भी इन शब्दों का अर्थ कहीं पर भी मिलता नहीं है। आचार्य शंकर ने जो भाष्य कर दिया है वो सौभाग्य से अभी तक वो चला आ रहा है और लुप्त नहीं हुआ, और आगे तो लुप्त होने की अब संभावना है भी नहीं। तो उसको बताया यहाँ पर। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। गार्हपत्यो हवा एषो अपाना, गार्हपत्य अपान है और उसमें अपान व्यानो अन्वाहार्य पचना, यद गार्हत, ये अन्वाहार्य पचन हो गया। यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आह्वनीय प्राण, प्रणयन के कारण से आह्वनीय, प्रणयन माने ले जाने से, गार्हपत्याद अग्नेर नयनम प्रणयनम, गार्हपत्य से ले जाने के कारण गार्हपत्याद प्रणीयते इति प्राणः प्रणयनात् आवनीय प्राण। इसको दिया है इन्होंने भाष्यकार ने, गार्हपत्याद अग्नेर अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आहवनीय प्रणीयते। इतर अग्नि जो आहवनीय अग्नि है उसका प्रणयन किया जाता है। प्रणयनात् प्रणीयते अस्मात् इति प्रणयनो गार्हपत्योग्नि। गार्हपत्य अग्नि का नाम प्रणयन हो गया क्योंकि वहां से लिया जाता है, आहवनीय के लिए वहां से जलता हुआ काष्ठ लिया जाता है। तथा सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीयते इव प्राण, सोए हुए की अपान वृत्ति से प्राण प्रणीयते मुख नासिकाभ्याम संचरति। तो आवनीय स्थान प्राण है,
व्यानस्तु हृदयात् दक्षिण सुशिर द्वारेण निर्गमनात् दक्षिण दिक् संबंधात् अन्वाहार्य पचना दक्षिणाग्नि। अब ये चौथा मंत्र पर आ रहा हूं। यद उच्छ्वास निश्वासो एतो आहुति समम नयति स समाना, और मनोहवा यजमाना, और इष्ट फलम एव उदाना स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। 5 प्राण हैं, उनको यज्ञ के साथ समन्वित करके दिखा रहे हैं। तीसरे मंत्र में 3 दिखाए, चौथे मंत्र में 2 के बारे में बता रहे हैं। यद उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। एतौ आहुति ये भी द्वितीय द्विवचन है। जो श्वास निश्वास एतौ आहुति समम नयति स समाना, इन दोनों आहुतियों को बराबर बांट देता है, उसको समान कहते हैं। एतो आहुति समम नयति स समाना, एतो आहुति समम नयति स समाना, समान की बात होगी। और फिर मनोहवाव यजमान, हमारा जो मन है वो यजमान है। इष्ट फलम एव, इष्ट फल जो मिलता है स्वर्ग के रूप में वो उदान है। स एनम यजमानम अहर हर ब्रह्म गमयति, वो उदान जो है स एनम यजमानम, इस यजमान को अहर अहर प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त कराता है। उदाना ब्रह्म यजमानम अहर हर गमयति, जो उदान होता है वो ब्रह्म के रूप में यजमान को, जैसे अलग अलग ये नाम दे दिया ना, ये गार्हपत्य को अपान दे दिया, अन्वाहार्य पचन को व्यान नाम दे दिया, गार्ह और आवनीय को प्राण नाम दे दिया, इसी तरह समान नाम दे रहे हैं और उदान नाम दे रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। अग्नि, ये उदान जो है वो ब्रह्म के रूप में बता दिया। इष्ट फल में उदाना स एनम यजमानम हर हर ब्रह्म गमयति, वो यजमान को ब्रह्म से मिलाता है। उदान ब्रह्म है, यजमानम हर हर गमयति। अत्र उदाना देहांत संचरण, उदान देह के भीतर संचरण करता हुआ। यदा मनः सुषुम्नाम प्रवेशयति, जब मन को सुषुम्ना में प्रवेश कराता है, ये जो उदान है देह के भीतर, अंतः संचरण भीतर चलता हुआ मन को सुषुम्नाम प्रवेशयति, मन को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराता है। तो सुषुम्नाम प्रवेशयति तदा मनो अविद्याम लीयते, जब मन को सुषुम्ना में प्रवेश करा देता है जो उदान है देहांत संचरण, तो मन अविद्या में लीन हो जाता है। जीवस्तु ब्रह्मणा से भेदकोपाधे मनसो लयात तदा ब्रह्म रूपाय विति तस्मिन् लीन इविति स्वाप्ययात, ब्रह्म सूत्र है। तो मनो अविद्याम लीयते, मन जो है वो अविद्या में लीन हो जाता है और जीव ब्रह्म के साथ भेदक उपाधे है मनसा, जीव जो है ब्रह्म के साथ जो भेदक उपाधि मन है, उस मन के लय होने से ब्रह्म रूप, जीव ब्रह्म रूप ही हो जाता है। क्योंकि मन लीन हो गया, भेद करने वाली जो उपाधि मन है, जीव और ब्रह्म में भेद करने वाली उपाधि के कारण से भेद दिखाई देता है, और मन सुसुप्ति में लीन हो गया। मनोविद्या में लीयते, मन जो है विद्या में लीन हो गया। अविद्या क्या है? मैं नहीं जानता। ये जो हमारे भीतर ज्ञान होता है उसको अविद्या कहते हैं। जीव ब्रह्म के साथ भेदक उपाधि मनसो लयात, भेदक उपाधि मन के लीन हो जाने से ब्रह्म रूप ही हो जाता है। उसके लीन होने पर मानो तस्मिन लीन, मानो कि उसमें लीन हो गया। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि यद उच्छ्वास निश्वास, जो हमारे श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, एतो आहुति, ये एक प्रकार से आहुति हैं। श्वास प्रश्वास को समम नयति इति समाना, बराबर सब जगह पहुंचा देता है, इसलिए इसको समान कहते हैं।
मनो है वा यजमाना, और मन यजमान है, और मन को इष्ट फल में उदाना, इष्ट फल उदान है। स एनम यजमानम, एनम मानी यहाँ यजमान तो मन है, इस मन रूपी यजमान को अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रतिदिन, अहर अहर का अर्थ होता है प्रतिदिन, रात्रि में सुसुप्ति काल में ब्रह्म को प्राप्त कराता है। तो यहाँ सुषुप्ति काल में स्वर्ग की तरह ब्रह्म जो है ब्रह्माक्षरम गमयति। यागफल स्थानीय उदान बतलाया, यागफल का स्थान क्या होता है, जैसे कि स्वर्ग मिलता है याग का फल, ऐसे ही यहाँ पर आनंद मिलता है उसको। तो ये यहाँ पर दिखाया है, यजमानवत् कार्य करणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात् स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वात् यजमानो मनः कल्प्यते। इष्ट फलम याग फलमे उदान वायु उदान निमित्तत्वात् इष्ट फल प्राप्ते है। तो इष्ट फलमे उदान स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। और आगे दिखा रहे हैं अत्रेस देवा। पीछे एक प्रश्न था कि कौन देव स्वप्न देखता है। अत्रेस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। ये देव 5वें मंत्र में क्या था, तीसरे चौथे में मैंने कहा था कि कानी स्वपंती कानी अस्मिन जागृति, कौन सोते हैं कौन जागते हैं, ये बात तीसरे चौथे मंत्र में कह दी। कौन सोते हैं कौन जागते हैं, तीसरे चौथे मंत्र में ये बात बता दी। क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा है कि यत् सुश्वास उच्छ्वास निश्वास वेतो आहुति समम नयति स समाना मनो व यजमाना इष्ट फल में उदाना स एनम यजमानम। ये सुसुप्ति की बात है। स एनम यजमानम अहर अहर गमयति। प्राणाग्नि जो है यहाँ पर ये बतला दिया, याग फल स्थानीय उदाना विदुषा श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य। श्रोत्रादि जो उपराम को प्राप्त हो जाते हैं, यावत सुप्तो स्थितो भवति, जब तक सोकर के नहीं उठता है तावत सर्व याग फलानुभव न विदुषाम अनर्थाय इति विद्वता स्तूयते। सर्व याग फल का अनुभव अविद्वानों की तरह अनर्थ के लिए नहीं होता। नहीं विदुषा एवं श्रोत्रादि स्वपन्ते प्राणाग्नय व जागृति। ये बात नहीं है, विदुषा एवं श्रोत्रादि स्वपन्ते, विद्वान के ही श्रोत्रादि सोते हैं और प्राणाग्नि जागते हैं। जागृत स्वप्न और मन स्वातंत्र्यम अनुभवत अहर अहर सुसुप्तम व प्रतिपद्यते। भाष्यकार ये कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न और मन, जागृत और स्वप्न का जो मन है वो स्वतंत्र होने से अनुभव करता हुआ प्रतिदिन सुसुप्तम व प्रतिपद्यते समानम ही सर्व प्राणिनाम पर्यायण जागृत स्वप्न सुसुप्ति गमनम अतो विद्वता स्तुतिरेव उपपद्यते। पर्याय से सभी प्राणियों का जागृत स्वप्न सुसुप्ति में गमनागमन होता रहता है। तो ये अगला जो प्रश्न है वो है 5वें मंत्र में जो उत्तर दिया है, कतर इस देवा स्वप्नान पश्यति। कौन देव है जो स्वप्न देखता है, इसका उत्तर दे रहे हैं अत्र एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। एष देवा माने अत्र देवा मना एव। पूर्व मंत्र में जो परे देवे मनसी कहा था वही मन यहाँ पर आ रहा है। तो उस मन में उस परे देवे मनसी महिमानम अनुभवति, अपनी महिमा का अनुभव करता है। यत् पृष्टम, क्या क्या महिमा, यत् दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति। श्रोत्रादि व्यापार सारे रुक गए, देह रक्षा के लिए प्राणादि वायु जाग रही हैं। तो प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ति, जब तक सुसुप्त व अवस्था नहीं आती, एतस्मिन् अंतराले प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ति, सो गए, सुसुप्ति जब तक नहीं आती तब तक इस अंतराल में ये देव मनस देव अर्क रश्मिवत, जैसे सूर्य की रश्मियां अपने में समिट जाती हैं सायंकाल, संघृत श्रोत्राधिकरण, ऐसे ही ये जो देव है
अपनी सारी श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने में समेटकर स्वप्ने महिमानम विभूतिम, स्वप्न में महिमा को, वही विभूति को, विषय विषयी लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम, विषय विषयी लक्षण जो उसका एकात्मा, उसका कुछ हिस्सा मनोदेव का, मनोमय पुरुष का कुछ हिस्सा तो दृष्टा बन जाता है और कुछ हिस्सा उसमें वासना के रूप में, संस्कार के रूप में दृश्य बन जाता है। तो विषय विषयी में बढ़ जाता है। जो जानने वाला विषयी होता है और जो जानने में आता है वो विषय होता है। विषय विषयी लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम अनुभवति प्रतिपद्यते। तो उसी को दिखाया कि महिमा अनुभवने करणम मन अनुभवितु तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवति इति उच्यते स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ। प्रश्न उठाया कि स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ होता है, मन थोड़ी होता है। महिमा अनुभव में मन तो करण होता है, न कि कर्ता होता है। अनुभविता एक जो जीव है उसका मन करण होता है। स्वातंत्रेण अनुभवति उच्यते स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ। कैसे वो स्वतंत्रता से अनुभव करेगा? क्षेत्रज्ञ होता है। स्वतंत्र तो कहते हैं कि, भाष्यकार कहते हैं कि नैष दोष क्षेत्रज्ञ से स्वातंत्र्य से मन उपाधिकृतत्व नहीं क्षेत्रज्ञ परमार्थतः स्वतः स्वपिति जागृति व। क्षेत्रज्ञ जो है जीव परमार्थतः स्वतः न तो सोता है न जागता है। क्षेत्रज्ञ से माने जीव से, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र शरीर होता है, क्षेत्रज्ञ जीव होता है। जीव का स्वतंत्रता पूर्वक स्वातंत्र्य से मन उपाधिकृतत्वात्, मन उपाधिकृत है उसका जो स्वातंत्र्य है मन उपाधि के द्वारा है। क्षेत्रज्ञ जो है परमार्थतः ना तो जागता है न सोता है। मन उपाधिकृतम एव तस्य जागरणम स्वप्नस्य, उसका जागरण और स्वप्न मन उपाधिकृत है। जैसा कि वाजसनेय, बृहदारण्य को वाजसनेय कहते हैं, सधी स्वप्नो भूत्वा ध्यायति लीलायति। वो स्वप्न होकर के ध्यान करता है, मानो क्रीड़ा करता है। तस्मान मनसो विभूति अनुभव ने स्वातंत्र वचनम न्याय्यमेव। मन का विभूति अनुभव में स्वातंत्र वचन न्यायी है। मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ से, मन उपाधि सहित होता है स्वप्न काल में क्षेत्रज्ञ स्वयं ज्योतिष्टम बाध्य तिथि के चित्तन। तो ये सब मैं इस मंत्र को पढ़ रहा हूं। अत्रेस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। यहाँ पर ये देव, मनोदेव, मनोमय पुरुष, मनस देव महिमा का अनुभव करता है स्वप्न में। दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, देखा देखा, जो जो देखा है उसका देखता है दोबारा स्वप्न में। श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति, सुने हुए अर्थ को सुनता है। देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। देश देशांतर में, देश और दिगंतर में जो अनुभव किया है उसका पुनः पुनः अनुभव करता है। दृष्टम च दृष्टम च, देखा हुआ या ना देखा हुआ, मानी दूसरे जन्म तक भी जा सकता है। इस जन्म में ना देखा हो। श्रुतम च अश्रुतम च, इस जन्म में ना सुना हो, पहले जन्म में सुना हो। अनुभूतम, कल एक स्वप्न में, स्वप्न के बारे में एक माता पूछ रही थी, शायद सुनीता जी की, क्या वो हमेशा देखा हुआ ही? तो इसका उत्तर तो यही आ रहा है कि मैंने कल तो यही उत्तर दिया था, देखा हुआ। पर यहाँ पर जो न देखा हुआ की बात कही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि न देखा हुआ, इसका अर्थ है कि चाहे पहले देखा हुआ, इस जन्म से पहले, अर्थात इस जन्म में नहीं देखा, पहले जन्म में देखा है। कल भी मैंने यही उत्तर दिया था कि प्रायः इसी जन्म का होता है, पर पहले जन्म में तो देख सकते हैं, वो भी कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ श्रुति ये कह रही है कि देखे देखे को देखता है, सुने सुने को बार बार। श्रुतम श्रुतम अर्थम अनुशृणोति, देश दिगंतरी प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। और बाद में अपवाद रूप में ये भी है कि दृष्टम च दृष्टम च, कोई इस जन्म में नहीं देखा है, देखा है या नहीं देखा है, अर्थात पूर्व में देखा है। श्रुतम च श्रुतम च, सुना है, इस जन्म में नहीं सुना है, पूर्व में सुना है। अनुभूतम च अननुभूतम च, इस अनुभव किया है या पहले कभी अनुभव किया, इस जन्म में अनुभव नहीं किया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सत्य असत्य सर्वम पश्यति सर्वः पश्यति, सब देखता है और सर्वरूप होकर के देखता है। सर्वम पश्यति सर्वः पश्यति, सत्य असत्य सर्वम पश्यति। जो अभिव्यक्त है, प्रकट है, या इस समय जो हमारे
ध्यान में चीजें नहीं आ रही हैं, असत्य का मतलब अनभिव्यक्त रूप में है, सब कुछ को देखता है, सर्व रूप होकर के देखता है। सर्वः पश्यति, ये कह दिया, सर्वः पश्यति। कथम महिमानम अनुभवति, इसमें मैंने आपको बता ही दिया। यद मित्रम पुत्रादि व पूर्वम दृष्टम, जो मनोमय स्वप्नों को देखता है, ये बात हो गई। साधु उक्तम मनसी प्रलीनेशु करणेशु अप्रलीने च मनसी, करण तो लीन हो गए, मन लीन नहीं हुआ स्वप्न में, तो मनोमय स्वप्नान पश्यति, मन उपाधि वाला पुरुष जो है स्वप्न देखता है। कथम महिमानम अनुभवति, तो कहा कि मित्रम पुत्रादि, मित्र और पुत्रादि पहले जो देखे उनकी वासना से युक्त हुआ पुत्र मित्रादि वासना समुद्भूतम, पुत्र मित्रादि की वासना से समुद्भूत, पुत्र मित्रम इव अविद्या पश्यति, पुत्र मित्र के समान ही अविद्या से देखता है। श्रुतम अर्थम तद्वासनया अनुष्णोति, देश दिगंतरैश्च देशांतरैर् दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः तत्प्रत्यनुभवती अविद्या, पुनः पुनः विद्या के कारण अनुभव करता है। दृष्टम च अस्मिन् जन्मनि अदृष्टम च जन्मांतर दृष्टम। देखो भाष्यकार यही कह रहे हैं जो मैंने बोला था कि दूसरे जन्म में देखा, अत्यंत अदृष्टे वासनानुपत्ते, ये भी माता जी का उत्तर है कि जो अत्यंत अदृष्ट है उसमें कोई वासना नहीं बनेगी, पहले कभी न कभी तो अनुभव किया है। एवं श्रुतम च अश्रुतम च अनुभूतम च अस्मिन् जन्मनि केवलेन मनसा अननुभूतम च मनसा एव जन्मांतरे अनुभूतम, मतलब श्रुतम च अश्रुतम च अनुभूतम च अस्मिन् जन्मनि केवलेन मनसा अननुभूतम च जन्मांतरे अनुभूतम। अननुभूतम का अर्थ है मनसा एव जन्मांतरे अनुभूतम, मन से पहले किसी जन्म में अनुभव किया है। सत परमार्थ उदकादि, असत्य मरीच उदकादि, वो भी आते हैं स्वप्न में। परमार्थ जल है और एक मरुस्थल में जल है, ऐसे भी होता है। सत्य असत्य किम न उक्तानुक्त, उक्तानुक्तम सर्वम पश्यति सर्व पश्यति, सर्व मनो वासनोपाधि सन, सब मनोपासनावाद उपाधि वाला होकर के सर्व करणात्मा होकर मनोदेवा स्वप्नान पश्यति, ये उत्तर हो गया। तो काफी समय बढ़ गया है, हम यहीं विराम देते हैं, और कुछ प्रश्न उठे तो कल आप प्रश्न कर लीजिएगा। इसमें कल प्रश्न शुरू में ही पूछिएगा जिसका कोई प्रश्न हो तो।